Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita. Today we are going to solve SOF IMO Mathematics Olympiad 2024 question paper for class 3. There are total 35 questions. Total 35 questions है और 1 घंटा टाइम दिया होता है. Time given is 1 hour. Let's start solving. The first part is logical reasoning. Question number 1. The given clocks show the time at which Reena went to play and came back home. For how much time did she play? तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 2 क्लॉक्स दी गई हैं. पहला जो क्लॉक है ये हमें ये टाइम दिखा रहा है जिस टाइम पर रीना खेलने के लिए गई. दूसरी क्लॉक में जो टाइम है वो है जब रीना वापस आ गई घर पर. और हमें ये ढूंढना है कि रीना कितने देर तक खेल रही थी. लेट्स चेक. फर्स्ट टाइम इज 4:15. सेकेंड टाइम इज 6:45. अब देखिए, हमें पता है 1 घंटे बाद 5:15 होने वाला है. ये हो गया फर्स्ट आवर के बाद. सेकेंड आवर के बाद मतलब 2 घंटे बाद हो जाएगा 6:15. लेकिन 6:15 से टाइम थोड़ा ज़्यादा है. मतलब देखिए 6:45 में से अगर आपने 6:15 माइनस किया तो हमें पता चलेगा यहाँ 0 आ जाएगा. 5 - 5 अगेन 0. 4 - 1 इज 3. मतलब 30 मिनट्स. तो ये देखिए 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए प्लस ये 30 मिनट्स. इसका मतलब क्या है, रीना 2 घंटे 30 मिनट तक खेल रही थी. ऑप्शंस देखिए. ए 1 hour 30 minutes, सेकेंड 2 hours 15 minutes, सी 2 hours 30 minutes. That means our correct option is option C. So option C 2 hours 30 minutes is correct. Second question. Which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? मतलब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है IMMEDIATE, immediate. तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन लेटर्स अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके नहीं बन सकता है, वो हमें देखना है. ये देखिए एडमिट, ए है हाँ है, डी है जी हाँ, MIT मतलब ए तो बन पाएगा. सेकेंड लेटर है मेल्ट, MELT, ME, L अल्फ़ाबेट नहीं है इसमें, मतलब ये वर्ड नहीं बनेगा. MEDIA मीडिया, MEDIA ये देखिए यहीं पर है ये वर्ड, ये तो बन जाएगा. MADE मेड, ये भी बन जाएगा. सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following objects has 2 circular faces and 1 rectangular face? 2 circular faces मतलब 2 गोल फेस है और एक रेक्टेंगुलर फेस है. बिस्किट को देखो, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है लेकिन गोल फेस नहीं है. कोन में गोल फेस नहीं है, बलून में तो नहीं है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फेस है और इस साइड गोल फेस है, यहाँ पर भी गोल फेस होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स. मतलब ये है फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3. इन तीनों फिगर्स में सेम रूल अप्लाई करता है. अब हमें नंबर्स थोड़े ध्यान से देखने हैं. 6
और 16 ये बड़े स्क्वायर्स में दिया है, छोटे स्क्वायर में 96 दिया है। लास्ट में देखिए 5 एंड 13 जो है ये बड़े स्क्वायर्स में दिया है, 65 छोटे स्क्वायर में दिया है। अब मुझे 13 का टेबल आता है तो मुझे पता है 13 5 ज़ा 65 होता है। चेक करते हैं कि 16 6 ज़ा 96 होता है या नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सेम रूल अप्लीकेबल है या नहीं। सो लेट्स चेक। 16 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 3 कैरेट, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9। ये देखिए 96 आ रहा है। दैट मीन्स सेम रूल से मुझे यहाँ पर आंसर निकालना है। जैसे कि मैंने बताया मुझे 13 का टेबल आता है, मुझे पता है 13 7 ज़ा 91 होता है। ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरिड, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9। ये देखिए 91 आ गया है, जो कि ऑप्शन सी है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। एम्बेडेड का मतलब है कि ये जो फिगर दी है ये एज इट इज, मतलब बिना उसकी साइज और साइड चेंज किए हुए इनमें से किसी एक फिगर में एग्जैक्टली ऐसी ही दी गई है, मैच हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी। ये फिगर देखिए कैसी है, एक स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ये देखिए यहाँ स्लीपिंग लाइन है लेकिन ये स्लैंटिंग लाइन नहीं है। यहाँ स्लैंटिंग है, स्लीपिंग नहीं है, मतलब ए तो नहीं है। सेकंड में देखिए ये स्लैंटिंग है, ये स्लीपिंग है और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए तो ये ज़्यादा एंगुलर है ना। ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर नहीं है। ये नीचे वाला भी ये देखिए, ये तो ये स्लीपिंग हुआ लेकिन ये ऐसा स्लैंटिंग नहीं है, तो मतलब ये नहीं है ऑप्शन। थर्ड में देखिए, हाँ ये देखिए ये स्लीपिंग है, ये वाला स्लैंटिंग है और ये देखिए ये यहाँ पर जा रहा है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन क्रॉस चेक विद द फोर्थ वन। सी, देयर इज स्लीपिंग लाइन बट देन नो स्लैंटिंग लाइन। सो ऑप्शन डी इज नॉट देयर। करेक्ट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If all vowels are removed from the given arrangement, that means we should remove all the vowels. जितने भी vowels आएंगे इन पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो सारे हमें निकाल देने हैं। Then dash is the fourth from the left end. तो कौन सा अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड से फोर्थ है? अब हम ये चेक करेंगे कि कोई भी वॉवेल हम ना लिखें। पी ए वॉवेल है तो मैं नहीं लिखूंगी। एल एम ई भी वॉवेल है इसलिए वो नहीं लिखेंगे। एस जी वाई टी के हमें पता है। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स है। ओ तो आया नहीं है लेकिन देखिए ए ई यू और आई ये आए हैं। अब ये उन्होंने बताया है ये राइट साइड है, ये हमें इंडिकेट करता है। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड है ना। तो क्वेश्चन ये था, फर्स्ट स्टेप हमने कर ली है, सारे वॉवेल्स हटा दिए हैं। सेकेंड स्टेप के लिए हमें देखना है लेफ्ट साइड से फोर्थ अल्फ़ाबेट कौन सा है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। देखिए फोर्थ है एस। सो ऑप्शन बी एस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7। सिलेक्ट ऑड वन आउट। यहाँ पर
फिगर्स दी है विथ शेडेड पार्ट्स। हम वन बाय वन करेंगे। फिगर ए का देखिए, आउटर शेडेड पार्ट है 1 2 3 4, 4/8 ये आउटर है। इनर है 1 2 3 4, ये भी 4 है, 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8 टोटल 4 शेडेड है। बी में देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 शेडेड है आउट ऑफ 8, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है आउट ऑफ 8। सी में भी 4 आउट ऑफ 8 और 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 8 है। डी में देखते हैं, आउटर में 4 आउट ऑफ 8 है, लेकिन इनर में देखिए 1 2 3, सिर्फ 3 आउट ऑफ 8 है, मतलब ऑड वन जो है ये हमारा ऑप्शन डी है। सो डी इज ऑड वन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वी हैव टू सिलेक्ट ऑड वन आउट, वी हैव टू सिलेक्ट वन दैट डजंट फिट विद द अदर्स, है ना। हमें ऐसा सिलेक्ट करना है जो इसमें फिट नहीं होता है। सो we have selected. Next question. Question number 8. Select the correct mirror image of the given figure. Mirror image मतलब ये अगर ऐसी है तो ये ऐसे उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर एक हॉर्स दिया हुआ है, तो हॉर्स का जो है ये ऐसे है, मुंह जो है लेफ्ट साइड है। याद रखें, जब भी हम मिरर इमेज देखेंगे तो अभी जो भी चीज़ें लेफ्ट में है फिर वो राइट में चली जाएंगी, और जो भी चीज़ें राइट में है वो लेफ्ट में चली जाएंगी। ठीक है, तो हॉर्स का मुंह जो है वो लेफ्ट में है तो वो राइट में चले जाएगा, और उसके कान और बाल जो है फिलहाल राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएंगे। अब ये जो डायग्राम्स है ना, जो अपसाइड डाउन डायग्राम्स है ना, उल्टी है, ये वाटर इमेज में होती है, मिरर इमेज में नहीं, इसलिए ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं है। अब अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो वो सेम एज द गिवन फिगर है ना, उसकी साइड चेंज नहीं हुई है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब देखिए, उसके बाल और कान जो है अब लेफ्ट में है, पहले वो राइट में थे। उसका मुंह जो है अब राइट में है, जो पहले लेफ्ट में था। सो करेक्ट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इफ अर्थ मीन्स क्लाउड, ये हमें लिखना होगा। विल राइट अर्थ मीन्स क्लाउड, cloud means sun, और sun means moon. This is according to given question. Then dash gives us rain. तो हमें rain देता है, rain हमें देता है आइडियली cloud, है ना। cloud हमें rain देता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में cloud का मीनिंग क्या है? sun. So correct option is option C, sun. Why? Because now cloud is said to be sun. Cloud को अभी हम sun कह रहे हैं इसलिए. So correct option is option C. Now let's see. Question 10. How many groups of 6 telescopes can each be formed from the given telescopes? यहाँ पर number of telescopes दिए हैं, हमें 6 की ग्रुप में इनको डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सेकेंड ग्रुप। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया थर्ड ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A 3. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। सो वी हैव टू कंपेयर। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन 9482। अब यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर हमें ये साइन यूज करनी है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इन 90574। नाउ लेट्स चेक। अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 क्या है, यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू है 100, क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 4 ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट थाउजेंड्स प्लेस पर जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू, तो 1000 प्लेस पर तो 0 है ना। सी 90,574, तो यहाँ पर थाउजेंड्स प्लेस पर तो 0 है। अब यहाँ पर एक तरफ है 100, फिर है 0। 100 is greater than 0, so our answer is greater than sign. अब अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए है इज इक्वल टू साइन, बी है ग्रेटर देन साइन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ अ बकेट इज इक्वल टू 1, 2, 3 jugs and 1 jug is equal to 2 liters, then what is the capacity of bucket? मतलब एक बकेट जो है वो इक्विवेलेंट है 3 जग के बराबर है, ठीक है। एक बकेट में हम ऐसे लेते हैं, एक बकेट में 3 जग पानी रहता है और हमें ये पता है कि एक जग जो है वो 2 लीटर का है, तो बकेट की कैपेसिटी कितनी हुई? तो ये तो बड़ा सिंपल है, 2 लीटर का एक जग, ऐसे 3 जग्स है, 2 3 6, तो हो गया 6 लीटर्स। 6 लीटर्स कहाँ पर है? ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी इज 6 लीटर्स, सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13। द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज डैश। यहाँ पर अनशेडेड फ्रैक्शन हमें देखना है। अनशेडेड मतलब जिसको हमने डार्क नहीं किया है, तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला डार्क है, ये नहीं है, तो हमें ये वाला ढूंढना है। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल है, लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो उसी ट्रायंगल में से हाफ पार्ट शेडेड है, हाफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में ये जो ऊपर का ट्रायंगल है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ऐसा अगर पूरा ट्रायंगल है तो उसको हमने 2 काउंट करने हैं, वी नीड टू काउंट 2। अब टोटल कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। दैट मीन्स टोटल इज 32, डिनोमिनेटर में 32 आ जाएगा। अब 32 है तो ऑप्शन ए और सी तो बाहर हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए 28 है, तो ऑप्शन ए और सी आंसर में नहीं है। अब हम देखते हैं अनशेडेड पोर्शंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 अनशेडेड पोर्शंस है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिए गए हैं P, Q और R के सेट में। Which of the following sets has equal amount of money? सेट मतलब एक ग्रुप होता है। देखिए ये जो रेक्टेंगल है P का, वो एक सेट कंसिडर हो जाता है।
तो कौन से सेट में इक्वल मनी है, ये ढूंढने के लिए पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि तीनों सेट में टोटल कितनी मनी है। तो अब देखिए पी का पहले काउंट कर लेते हैं। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50। अब 50 के बाद देखो 5 के 2 कॉइन मिलकर 10 हो जाएगा, तो ये 60 और ये 70, मतलब P रिप्रेजेंट 70 रुपीज़। वैसे ही अभी Q का देखेंगे। देखिए 10 रुपीज़ की नोट है, 50 रुपीज़ की नोट है, मतलब ये हो गया 50 + 10 60 और 70। देखिए यहाँ पर मिल गया P और Q। 20 20 40 + 10 50। R में सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो सेम किसका है, P और Q का। ऑप्शन ए, P and Q only has the same amount of money. Next क्वेश्चन 15 और 16 के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, है ना। डायरेक्शंस मतलब यहाँ पर देखिए आपको चार्ट दिया है, उसको स्टडी करने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को आंसर करना है। Directions for 15 and 16. The given pictograph shows the number of envelopes made by a group of 5 friends during summer vacation. मतलब गर्मियों की छुट्टी में 5 फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये एनवलप्स बनाए हैं। Study the given graph carefully and answer the following questions. यहाँ पर ग्राफ स्टडी करना है और हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी बार बच्चे एक गलती कर देते हैं। सबसे पहली गलती कि वो लोग ये इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये जो पिक्टोग्राफ है ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के लिए अप्लीकेबल है। बच्चे ये जानते ही नहीं हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं होता है कि कितने क्वेश्चंस के लिए आंसर्स ढूंढने हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये देखिए ये पिक्टोग्राफ है, इसको हेडिंग देख लीजिए। नेम्स दिए हैं, मतलब नाम दिए हैं। नंबर ऑफ एनवलप्स मेड, यहाँ पर देखिए पिक्चर्स दिए हैं। उसके नीचे ईच मतलब हर एक एनवलप का मीनिंग क्या है, इट स्टैंड्स फॉर 25 एनवलप्स। इसका मतलब ये है एक पिक्चर अगर यहाँ पर आ गया ना, एक सिंबल अगर आ गया एनवलप का, उसका मतलब है कि उसने 25 एनवलप बनाए हैं। तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये हम समझ के चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हु मेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एनवलप्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है यहाँ पर जिस सीक्वेंस में आपको पूछा गया है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आंसर है। मतलब पहले आपको नंबर देखना है मैक्सिमम का, उसके बाद देखना है मिनिमम का। वो तो देखिए पिक्चर देखते ही पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा वरुण ने बनाए हैं और सबसे कम देखिए ये उससे कम है, ये उससे ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे कम है मानव। तो वरुण और मानव, प्रीति मानव, वरुण मानव, ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एनवलप्स मेड इफ कॉस्ट ऑफ वन एनवलप इज 5 रुपीज। मतलब ये सारे एनवलप्स बनाने की कॉस्ट कितनी लगी है ये हमें निकालनी है। एक एनवलप जो है 5 रुपए का है, इसके लिए हमें सारे एनवलप्स काउंट करने पड़ेंगे। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सबसे पहले तो टोटल बने कितने 25। यहाँ पर सिंबल्स हैं, लेकिन हर एक सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है 25 एनवलप्स। तो
अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर 625 है। अगर नहीं पता है तो फिर हम काउंट कर लेंगे। देखिए 5 5 ज़ा 25, 2 कैरिड, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। यहाँ पर हम क्रॉस रख देंगे। 2 5 ज़ा 10 कैरिड 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पर एडिशन 5 प्लस नथिंग मीन्स 5, 2 प्लस 0 इज 2, 1 प्लस 5 इज 6। ये देखिए, तो अगर आप मंथन, आईएमओ या फिर ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 25 से 30 तक के स्क्वायर्स याद करना ज़रूरी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आपके याद है तो वो एडिशनल आपको फ़ायदा हो सकता है। अब ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स। उसकी कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, तो ये हो गया 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 31। सो 3125 रुपीज़ टोटल एनवेलप की कॉस्ट है, जो है ऑप्शन ए। सो हमारा आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल मतलब जहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बोला है एग्जैक्टली वैसा ही ड्रॉ नहीं किया है। इफ द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर इज 24 सेंटीमीटर, मतलब बाउंड्री की, ये जो बाउंड्री यहाँ पर उन्होंने दी है उसकी टोटल लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करें और कंटिन्यू काउंट करते जाए, है ना। मिसमैच अगर करेंगे थोड़ा यहाँ का थोड़ा यहाँ का तो गड़बड़ हो सकती है। सो लेट्स काउंट। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 4 10, ये 10 मैंने लिख लिया, प्लस 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, मतलब ये हो गया 18। दी हुई जो अभी तक की लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर, लेकिन हमको बताया है क्वेश्चन में कि टोटल तो 24 है, तो हमें पता है 24 माइनस 18 अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question 18. If x is the remainder, x क्या है? रिमाइंडर है किस चीज़ का? obtained on dividing 560 by 8, मतलब 560 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो है x। तो ये करके देखते हैं। 8 7 ज़ा 56, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर तो 0 हो गया, 0 आया। 8 0 ज़ा 0, रिमाइंडर तो 0 है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 है। एंड y इज द सम ऑफ 520 एंड 8, तो y क्या है? 520 प्लस 8, मतलब ये हो गया 528। y है 528, देन द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। सो x मल्टीप्लाइड बाय y अगर करेंगे मतलब ये हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 528, बट 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, सो आंसर इज 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19, यहाँ पर फिर से पिक्टोग्राफ है।
यहाँ पर देखिए इन सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर नाम दिए हैं बच्चों के। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ कार्तिक एंड स्मृति इज। डिफरेंस मतलब ये कीवर्ड है जिसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंस ये कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ कार्तिक एंड स्मृति। अब देखिए कार्तिक की हाइट कितनी है, अगर हम एवरेज देखेंगे शायद 100 के आसपास आ जाएगी और इसकी 80 के आसपास आएगी, है ना। लेट्स चेक। ये देखिए ये कार्तिक की 100 है, स्मृति की 80 है ना। सो डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 80। सो 100 minus 80, 10 minus 8 is 2, 20. So option A is correct. Next question number 20. Now see, 48 divided by a smiley is equal to another smiley. If smiley is even number and the another smiley is also even number, then what could be these two numbers? अच्छा, अब ये देखेंगे सबसे पहले तो दोनों स्माइलीज जो है वो इवन नंबर होने चाहिए। ये देखिए 2, 24, 4, 12, 3 ये ऑड है, मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर है ही नहीं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। ऑप्शन ए के हिसाब से फर्स्ट स्माइली है 2 और सेकंड है 24। सो 48 को 2 से डिवाइड अगर करें, 2 2 ज़ा 4, 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। ये देखिए है ना, करेक्ट आ गया। ये वो दूसरा वाला स्माइली है और ये पहला वाला स्माइली है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन। ये होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। देयर आर 20 फ्लैट्स इन अ सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी है जिसमें 20 घर हैं, फ्लैट्स बोलते हैं जनरली। इफ द वाटर कंजम्पशन ऑफ ईच फ्लैट इज 125 लीटर्स पर डे, मतलब रोज का हर दिन उनको 125 लीटर हर एक फ्लैट को लगता है। देन हाउ मच टोटल वाटर इज कंज्यूम्ड बाय ऑल द फ्लैट्स इन अ डे, तो सारे फ्लैट्स मिलकर एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 125 लीटर्स लगता है एक दिन का और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, क्रॉस रख देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 2500 मिल जाएगा। दैट मीन्स 2500 लीटर्स रोज का पानी ज़रूरी है। सी 2000, 1250 ये रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Question 22. Rohit walked around a square-shaped garden of side 45 meter. How much total distance did he cover in all? मतलब रोहित जो है एक स्क्वायर शेप का गार्डन था, उसके चारों ओर वो चला, तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। एक साइड जो है ये 45 मीटर है। इसको जब हम बाउंड्री काउंट करते हैं तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो सिंस स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सेम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स लेंथ। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 ज़ा
20, 4 4s are 16, 17, 18. सो 180 मीटर टोटल वो चला है। तो 180 मीटर देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Priyanka bought 125 chocolates. If she distributes the chocolate among her 15 students equally, then how many chocolates will be left with her? अब इसका मतलब ये है कि प्रियंका के पास 125 चॉकलेट्स थी, उसने अपने 15 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की। अब ये कीवर्ड्स जो है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है डिवीजन। तो 125 को हमने 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स बचेगी? अब 15 के टेबल में देखिए 125 कब आता है, आप काउंट भी कर सकते हैं, है ना। 15 5 जा करके देखते हैं हम, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये तो 75 ही हो गए, है ना। तो 9 जा करके देखते हैं, ये हो गया 45, 9, तो ये 135 हो गया। देखिए 15 7 जा 105 है, और 15 8 जा अगर किया तो 8 5 जा 40, और 8 1 जा 8 प्लस 4 120। तो हम 8 जा ले सकते हैं जो नियरेस्ट है 125 के, ये तो 0 0 हो जाएगा। रिमाइंडर जो है वो है 5, हमें रिमाइंडर ही ढूंढना है। देखिए देन हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट विथ हर, कितनी बच जाएगी उसके पास? तो उसके पास 5 चॉकलेट बच जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उसके पास 5 चॉकलेट बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नाव्या हैज ₹225 इन हर वॉलेट, मतलब उसके पॉकेट में 225 रुपीज हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय द गिवन पेयर ऑफ शूज, उसे ये शूज खरीदने हैं। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द गिवन पेयर ऑफ शूज, और कितने पैसे उसको लगेंगे ये शूज खरीदने के लिए। तो हाउ मच मोर, है ना। तो ये एक जो है कीवर्ड है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स काउंट, 530 माइनस 225, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा इसलिए हम बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। 10 माइनस 5 इज 5, 2 माइनस 2 विल बी 0 एंड 5 माइनस 2 विल बी 3। तो उसको और 305 रुपीज़ की ज़रूरत है। देखिए ऑप्शन सी इज 305, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25। Mrs. Sharma wrote a 4-digit number on a blackboard. 3 students, Anshu, Vishal and Badal, said the following statements about the number. मतलब मिसेस शर्मा ने एक 4 डिजिट नंबर लिखा है, 1 2 3 4। अब उनके 3 स्टूडेंट्स ने उनके उस नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो अब हम पढ़ते हैं। अंशु, इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर बट नॉट द लीस्ट, मतलब ये 4 डिजिट नंबर तो है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। विशाल, इफ इट इज लेस देन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बट ग्रेटर देन 9997, मतलब वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से छोटा है लेकिन 9997 से बड़ा है। अब देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, है ना, उससे छोटा, मतलब ये हो गया
एक छोटा भी हो सकता है क्योंकि 9997 से बड़ा, तो 9 और 7 के बीच में तो 8 ही आता है, तो नंबर हो सकता है 9998। ये नंबर हो सकता है। बादल कहता है इट्स 100 प्लेस डिजिट इज 9। 1s 10s 100, 100 प्लेस डिजिट 9 है, ये करेक्ट है। मतलब हमारा नंबर है 9998। So if you see, option B is our answer. Question number 26. There are 1800 books placed in a library, out of which 250 are Hindi story books, 530 are literature books, and rest are English story books. How many total English story books are there in the library? मतलब क्या है, टोटल 1800 बुक्स हैं, इसमें से 250 जो है वो हिंदी की है और 530 लिटरेचर की है। तो अगर इसकी टोटल हम करें तो ये हो जाएगा 780 बुक्स जो है ये हिंदी और लिटरेचर की है। जो बाकी बची हुई बुक्स हैं वो इंग्लिश स्टोरी बुक्स है। तो अगर हम 1800 में से 780 को माइनस कर दें तो हमें इंग्लिश स्टोरी बुक्स मिल जाएगी। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 8 तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ हम 1 बोरो कर लेंगे। 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 7 0 और 1 एज इट इज। दैट मीन्स इंग्लिश स्टोरी बुक्स जो है वो 1020 है। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1020। क्वेश्चन नंबर 27। विशाल सेव्ड ₹250 ईच मंथ इन फर्स्ट 6 months। मतलब पहले 6 महीने के लिए विशाल ने 250 रुपीज हर एक महीने के लिए सेव किए, बचा कर रखे। एंड सेव्ड ₹200 ईच मंथ इन लास्ट 6 months ऑफ द सेम ईयर। मतलब 1 साल के पहले 6 महीने के लिए उसने 250 रुपये हर महीने के बचाए, उसके बाद 6 महीने के लिए 200 रुपये बचाए। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही सेव इन द होल ईयर। तो पूरे साल में उसने कितने पैसे बचाए, इसे हमें 2 पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले 6 महीने के लिए उसने 250 रुपीज़ बचाए थे, सो 250 मल्टीप्लाइड बाई 6, और बाद में 200 रुपीज़ नेक्स्ट 6 months, है ना। तो ये तो हमें पता है 2 6 12 और बाद में 0 लग गया, तो ये हो गया 6 0 0, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 15। तो 1500 पहले 6 महीने में और 1200 बाद के 6 महीने में। 0 0, 5 + 2 is 7। मतलब उस साल उसने 2700 रुपीज़ सेव कर लिए थे। देखिए ऑप्शन डी है 2700 रुपीज़। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टन प्लेस इन द मॉर्निंग वॉज 27 डिग्री। मतलब किसी एक जगह का सुबह का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री था। इफ द टेम्परेचर गॉट डिक्रीज्ड बाय 11 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से अब ऑब्जर्व करिए, डिक्रीज्ड का मीनिंग है कम होना, सब्ट्रैक्शन। तो 27 डिग्री में से 11 डिग्री कम हो गए। सो 7 - 1 is 6 और 2 - 1 is 1। तो अब 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया है रात में। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एट नाइट, है ना, हमने कैलकुलेट कर लिया है 16 डिग्री। ये है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। दिया weighs 54 kg 435 ग्राम and Kavya weighs 52 kg 412 ग्राम. Who weighs more and by how much? मतलब किसका वजन ज़्यादा है और कितने से।
अब देखिए 54 kg 435 ग्राम और 52 kg 412 ग्राम। अब इसमें से देखिए दिया का वजन ज़्यादा है ना, क्योंकि 5 सेम है, लेकिन देखिए 4 2 से बड़ा है। दैट मीन्स 54 इज ग्रेटर देन 52। सो डेफिनेटली दिया जो है उसका वजन ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 5 minus 2 is 3, 3 minus 1 is 2, 4 minus 4 is 0, 4 minus 2 is 2, 5 minus 5 is 0 again। मतलब 2 kg 23 ग्राम से दिया का वज़न ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर ए और बी में काव्या लिखा है, इसलिए ये तो गलत है। देखिए ऑप्शन सी, दिया 2 kg 230 ग्राम, लेकिन हमारा 230 ग्राम नहीं है, 023 ग्राम है, मतलब सिर्फ 23 ग्राम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दिया 2 kg 23 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 30। Kirti bought 50 candies. She gave 10 candies to her sister and 15 candies to her brother. What fraction of total candies are left with her? अब देखिए कीर्ति के पास टोटल 50 कैंडीज थी। हमें पता है फ्रैक्शन में टोटल डिनोमिनेटर में होता है ना। उसने 10 कैंडीज अपनी सिस्टर को दी और 15 कैंडीज ब्रदर को दी, मतलब टोटल उसने 25 कैंडीज तो दे दी है। टोटल उसके पास अवेलेबल कितनी थी? 50। सो 50/50 माइनस 25/50। सो डिनोमिनेटर एज इट इज 50 माइनस 25 इज 25, मतलब उसके पास खुद के पास 25/50 कैंडीज बचती है, जो है ऑप्शन बी। So option B is our correct answer, 25/50 candies। अब ये है लास्ट सेक्शन, अचीवर्स सेक्शन। तो इसके क्वेश्चंस या तो थोड़े से ट्रिकी होंगे या फिर थोड़े से लेंदी होंगे। तो अब हम ये वाले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9990 प्लस 9। अब देखिए ये तो करेक्ट है पी स्टेटमेंट, क्योंकि 9999 ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, मतलब ये ट्रू है। क्यू स्टेटमेंट है the smallest 4-digit number that can be formed by using the digits 3, 0, 9 and 5, using each digit only once is 3059। मतलब जो सबसे छोटा नंबर हम बना सकते हैं ये डिजिट्स एक ही बार यूज करके, वो है 3059। ये करेक्ट है। क्यों? देखिए हमें पता है कि स्मॉलेस्ट कोई भी 4 डिजिट नंबर अगर हमें क्रिएट करना है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में 0 तो सबसे छोटा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर मैं लिख कर दिखाती हूँ। अगर मैंने वैसे किया तो 0359 होगा। अब मुझे बताइए 0 की अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया। मेरे इस क्वेश्चन में हमें बोला है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसलिए हम क्या करते हैं 0 को, जो 0 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, उसके बाद रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन 7241 इज 3 टाइम्स प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन 7241। अब देखना पड़ेगा, यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो 2 की है वो है 100 और
4 की प्लेस वैल्यू है वो है 10। अब हमें पता है 10 टाइम्स करेंगे तो 100 आएगा। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन इज 3 टाइम्स, यहाँ पर तो 3 टाइम्स बोल रहे हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट आर इज फॉल्स। हमें ढूंढना तो सिर्फ करेक्ट है, सो स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर करेक्ट। ऑप्शन ए देखिए, पी एंड क्यू ओनली, है ना, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32, ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो x जो है 4/12 है, y जो है 6 7 8 9 10 11 12 8/12 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 6/12 है z। ठीक है, P कहता है द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर x एंड अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर z। अच्छा, x के शेडेड मतलब 4/12 प्लस इसके अनशेडेड 1 2 3 4 5 6, ये भी 6/12 ही है, तो ये हो जाएगा 10/12। तो ये हो गया आंसर 10, है ना, 10/12। ये P का आंसर हो गया। अब हम Q का आंसर देखेंगे। द नंबर ऑफ मोर पार्ट्स दैट शुड बी अनशेडेड इन फिगर Z टू मेक शेडेड फ्रैक्शन एज 3/12। मतलब देखिए, ऑलरेडी उसमें 6/12 है, इसमें से कितने हमें कम या फिर अनशेड करने पड़ेंगे, तो 3/12 आंसर आ जाएगा। तो 6 में से अगर 3 माइनस किए तो 3 आएगा, है ना, मतलब हमारा आंसर है 3। अब हम R का चेक करेंगे। फिगर डैश हैज मैक्सिमम शेडेड फ्रैक्शन। सबसे ज्यादा शेडेड फ्रैक्शन कौन सी फिगर में है, तो क्लियरली Y में है। तो अब देखिए P Q R, तो पहला होना चाहिए P 10/12, 11/12, 6/12, तो ऑप्शन ए और बी तो रॉन्ग हो गए। C और D में है 10/12, दैट मीन्स दोनों में से किसी एक हमारा आंसर है। Q आना चाहिए 3, Q यहाँ पर 2 है, मतलब C भी हमारा ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर है D। देखिए R भी Y है, Q 3 और 10/12, सो ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द गिवन बार ग्राफ shows the marks scored by 4 friends in weekly maths test. Study the graph carefully and answer the following questions. P. How many more marks were scored by Gaurav than Vansh? अब यहाँ पर 4 बच्चे हैं, महिमा, गौरव, पूजा, वंश, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है P वाला कि गौरव ने वंश से कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। तो ये हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, वंश के जो मार्क्स है वो है 24, गौरव के मार्क्स जो है वो है 24, वंश के जो मार्क्स है वो है 15, मतलब 24 माइनस 15 हमें करना पड़ेगा, 14 और यहाँ पर 1, ठीक है 9। सो पहला आंसर है अपना 9, P का आंसर है 9। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय महिमा एंड पूजा टुगेदर
टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 फ्रेंड्स ऑल टुगेदर। मतलब पूजा और महिमा के जितने मार्क्स है उनकी टोटल हमें पहले तो करनी पड़ेगी। पूजा के मार्क्स है 12, महिमा के 18। सो 12 प्लस 18, 8 प्लस 2 10 हो गए 30। इन दोनों की टोटल है 30 और इन सब के टोटल मार्क्स। सो 30 प्लस 24 प्लस 15, मतलब ये हो गया 9, 3, 4, 5, 6, 69। सो Q का आंसर है अपना 30/69। अब ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शन ए ही देखिए, A 9 और Q है 30/69। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34, अरेंज द गिवन फिगर्स नॉट ड्रॉन टू स्केल in ascending order as per the total length of boundary of the figures and select the correct option। मतलब इन तीनों फिगर्स की बाउंड्रीज की जो लेंथ दी है उसको हमें फाइंड आउट करना है और फिर उसको सिक्वेंशियली असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे P। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पॉइंट से। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 और फिर यहाँ का तो दिया ही नहीं है। लेकिन ये यहाँ सिमिलर है ना। तो 9 प्लस 1 10 और ये 16, 17 18, 19 20 21 22 23 24 25। Q 5 और 5 10, 13 17 18 19 प्लस 4 24 25 26 26 एंड 4 30 एंड 3 33, जिसका आ गया 33। यहाँ का आप देखें 6 प्लस 2 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 हो जाएगा 21, 21 प्लस 3 22 23 24 25 26 27 28 29। R होता है 29। तो इस हिसाब से अगर हम रीअरेंज करेंगे सो P, R और Q ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, P, R, Q। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स। द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन 5 वीक्स इज 840। अब देखिए 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 वीक में हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 15 16, 168 आवर्स हो गए। और 5 वीक में 168 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 5 1 ज़ा 5 और 3 मतलब 840। सो स्टेटमेंट ए जो है ये ट्रू है। इफ द गिवन क्लॉक इज 17 मिनट्स स्लो देन द करेक्ट टाइम इज 5:28। अभी देखिए 5:15 अभी दिखा रहा है, वहाँ क्वेश्चन में बोला है कि ये 17 मिनट लेट है, मतलब हमें 17 मिनट्स ऐड करने होंगे। सो 5 + 7 इज 12, तो ये हो गया 32। 5:32 शुड बी द करेक्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर 5:28 बोला है, मतलब ये है फॉल्स।
सो ए ऑप्शन ट्रू है, बी फॉल्स है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। अब देखिए ये है टुडे, ये है यस्टरडे और ये है डे बिफोर यस्टरडे, तो ये था ट्यूसडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे था ट्यूसडे, मतलब ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये टुडे हो गया। देन 8th डे फ्रॉम टुडे विल बी थर्सडे, सो टुडे के बाद का 8वां दिन, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आज से 8th डे फ्रॉम टुडे, मतलब आज का भी मुझे काउंट करना है। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, फिर से थर्सडे आ गया, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपना सीक्वेंस ऐसा हुआ है, ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स एंड सी इज करेक्ट। अब हमें ढूंढना है ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये नहीं है, ये तो फॉल्स फॉल्स है, ये भी नहीं है, ट्रू फॉल्स ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। In next video, we will solve one more paper. Till that time, please like and subscribe to our YouTube channel and do watch other videos also. Thank you.